बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज मैं भिंडी गोश्त बना रही हूँ और भिंडी गोश्त के लिए सबसे पहले हम गोश्त को चढ़ा देते हैं ताकि गोश्त को गलने में जो टाइम लगेगा, हम भिंडी के तमाम मसाले आपको बाद में बताएंगे। खैर भिंडी में मसाले क्या मतलब, भिंडी के मसाले ये जो गोश्त में हम मसाले शामिल करेंगे वही होंगे, लेकिन सिर्फ ये है कि जो जिस ऑयल में हमने भिंडी फ्राई करनी है वही ऑयल हम गोश्त में शामिल करेंगे और थोड़ी सी अजवाइन है वो खैर बाद में भिंडी के सामान के साथ बताऊंगी मैं आपको। अच्छा, गोश्त के लिए हमने जो है ना वो दस्ती का बकरे का गोश्त लिया है, ये है आधा किलो गोश्त है। 3 जो है ना वो मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसको रफली मतलब काट लिया, मोटा काटे छोटा काटे आपने, थोड़ा सा जैसे साबुत होता है ना उसके 4-5 टुकड़े कर लें क्योंकि ये गोश्त के साथ ही गलेगा। तो और लहसुन अदरक हमने 1-1 टेबल स्पून लिया है पिसा हुआ। 1 टेबल स्पून मैंने ये जो है सफ़ेद ज़ीरा है ये है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है पिसा हुआ, 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून जो है मैंने हल्दी ली है, 2 खाने के चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। अगर और अच्छी कुटी भी हो तो ठीक है, ये लेकिन ज़्यादा कूट लिए अम्मी ने, तो इसमें थोड़ा सा ना मोटापन ख़त्म हो चुका है तो कुटी भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर चलते हैं। 2-2.5 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। मट्टी की हांडी है, छोटी वाली है मेरी, जिसमें इतना गोश्त जो है वो बकरे का आधा किलो अच्छी तरह गल जाएगा। मैंने बड़ी हंडियाँ नहीं रखी। ये शामिल किया और कुटी हुई मिर्चें शामिल की, हल्दी शामिल करते हैं, नमक, ज़ीरा और पिसा हुआ सूखा धनिया। इसमें हमने अब क्या करना है, गोश्त को अच्छी तरह धो लें, गोश्त को गलने तक पकाते हैं और इसको, मैं इधर ही पास ही खड़ी हूँ तो फिर भी इसको थोड़ा ढक के हम रख देते हैं। तो भिंडियों की तरफ चलते हैं। ये देखिए भिंडियों की तरफ आ जाते हैं। भिंडियाँ मैंने ली हैं 1 किलो। भिंडी कैसे लेनी है, तकरीबन मुझे और उज़मा को दोनों को मिलकर छांटे करने में 20 मिनट लगे, अगर एक बंदा करेगा तो 40 मिनट लगेंगे। भिंडियों का बहुत बड़ा टोकरा था और हमने एक ही साइज़ की भिंडी लेनी है। ये ध्यान रखिएगा कि गोश्त में जब हम भिंडी गोश्त पकाते हैं तो इतनी लंबी भिंडी, इतनी छोटी भिंडी, इतनी लंबी भिंडी, ये नहीं चलेगा। सेम एक ही साइज़ की भिंडी हो, 19-20 फ़र्क हो, कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, मैं जब कर रही थी ना, ये जो थोड़ी बहुत लंबी नज़र आ रही है, उज़मा ने अपनी तरह जो है ना इसने भिंडियाँ निकाली है और मैंने ना यहाँ पे जब मैंने पकड़ ली थी ना कि इतनी भिंडी मुझे चाहिए, जब मैं दूसरी भिंडी निकालती थी ना तो इस तरह करके इसको साइज़ का नाप के ले लेती थी कि हाँ इतनी साइज़ की हो, इतनी साइज़ की हो, इस तरह हो ना। तो ये जो लंबी नज़र आ रही है उज़मा की, ठीक है, इस तरह एक ही साइज़ की भिंडी हो, सब तकरीबन इतनी ही साइज़ की भिंडी है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें। गोश्त में जब हम भिंडी शामिल करते हैं तो बीच में कट नहीं लगता, सिर्फ सर और दुम उतारते हैं, बाकी की भिंडी जो है ना हम एज इट इज़ हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक ही साइज़ की भिंडी लेनी है। ये मैंने आपको एक बात बतानी थी जो कि बहुत से लोगों को शायद पता हो, कम लोगों को ना पता हो। मैं इसलिए नहीं ये बड़ी बात कहती कि कुछ नहीं मत पता, माशाल्लाह से सब लोगों को सब पता होता है कि हाँ भाई सब्ज़ी किस तरह ख़रीदनी चाहिए। तो ये देखें कितना आसान है, इसमें ये टेंशन नहीं होती भिंडी गोश्त बनाने में। ये मैं करीब करके बता देती हूँ आपको। हाँ, सिर्फ ये चीज़ हमने उतार के, और इतनी कूली होती है ना, बिल्कुल जैसे कोई, हाँ ये देखिए और आ जाती हूँ करीब। उज़मा ना कैमरा नीचे की तरफ जो है वो काउंटर की तरफ रखती है, ऊपर जो मेरा हाथ है ना, मेरी अपनी गुंजाइश के हिसाब से हाथ होता है तो ये ऊपर कैमरा नहीं करती। कर लिया करो उज़मा। ये देखिए कितनी इजी है ना। अभी हम दोनों मिलकर ये भिंडी काटते हैं, फिर जब तक गोश्त निकल जाएगा फिर हम भिंडी को फ्राई करेंगे। इस तरह करके हमने काटनी है, ठीक है। भिंडियाँ जो है वो मैंने काट ली हैं। अब भिंडियों को फ्राई करते हैं। तो भिंडियों को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में शामिल किया है। ये देखें कितनी प्यारी, और इसमें लेस भी नहीं निकलती क्योंकि हमने जब भिंडी लेनी है ना एक ही साइज़ की, आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है एक ही साइज़ की। और एक और बात आपको बता दूं कि जब आपने सब्ज़ी वाले को कहना है ना कि हमें भिंडी गोश्त में डालने के लिए हमें चाहिए, तो वो आपके सामने टोकरा कर देगा। आपने खुद छांटी करनी है और किसी समझदार को भेजिएगा, बच्चे को नहीं भेजिएगा, वो फिर आराम से जो है ना गोश्त वाली भिंडी वो खुद ही छांटी कर लेंगे। ऑयल जो है मैंने थोड़ा ज़्यादा ही शामिल किया है, लेकिन जब हम उसमें शामिल करेंगे ना गोश्त को भूनने के लिए ऑयल, तो हमने 1 कप शामिल करना है।
लेकिन भिंडियों को फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल मैंने शामिल किया है, क्योंकि ये ऑयल अगर वेस्ट तो जाएगा नहीं, हम कुछ और इसमें चीज़ें पका लेंगे, तो इसलिए कि ये जल ना जाए ना भिंडी। ज़्यादा ऑयल में फिर ये जलती नहीं है, कम ऑयल में ये जल जाती है। ये देखिए भिंडी जो है वो फ्राई हो गई, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, थोड़ा सा इसका कलर बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, और गोश्त भी जो है ना वो गल गया है। अब हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं, हरी मिर्चें हैं और अजवाइन। इससे हम इसको थोड़ा और भूनेंगे इसको, और इसके दौरान हम भिंडी निकाल लेते हैं, क्योंकि भिंडी वाला ही ऑयल हमने शामिल करना है गोश्त में। ये देखिए इस तरह आपने भिंडी निकाल लेनी है। ये हमने ऑयल जो है वो भिंडियों वाला ही लिया है, और तकरीबन 3 टेबलस्पून बच गया है। भिंडियों में इतना ज़्यादा ऑयल नहीं लगा। ये देखिए इसको थोड़ा भूनते हैं, तो भून के फिर हम इसमें भिंडियाँ शामिल करेंगे। देखिए गोश्त जो है वो अच्छी तरह भुन गया है, टमाटर जो है वो पिस गया है। अब जो है ना, क्योंकि ये मसाला है और हमने 3 अदद प्याज शामिल किए थे, तो ये मसाला है, आप ये समझेंगे ये पानी, ये मसाला है। तो ये तो भुन चुका है, अब हम इसको उतारते हैं। देखिए भिंडी मैंने दोबारा कढ़ाई में शामिल कर ली है, क्योंकि हमने जो है वो भिंडी जो है ना वो टूटे ना, क्योंकि मिट्टी की हांडी में अगर मैं दम देती तो ये चम्मच चलाने से टूट जानी थी, डोई चलाने से। तो इसलिए हमने इसको डोई नहीं चलानी, खुले बर्तन में इसको जो है ना मिक्स करना है गोश्त और भिंडी को। तो इसलिए मैंने मिट्टी की हांडी में जो गोश्त पकाया वो अब इसमें शामिल करते हैं, और ये ऑयल जो हमने इसमें जो निकाला था वो गोश्त में शामिल किया, इसमें ऑयल नहीं है अब। ठीक है, सारा ये ऑयल निकला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ये जो गोश्त है पका हुआ, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें शामिल करते हैं। तमाम गोश्त हम इसमें शामिल करेंगे। देखिए गोश्त मैंने शामिल कर लिया है भिंडियों में। अब हम इनको सिर्फ थोड़ा सा आराम से ना मिक्स करते हैं। इस तरह करके हमने गोश्त को मिक्स करना है, इस तरह करके। मिक्स करते हुए एहतियात कीजिएगा भिंडी टूटे ना। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट हमें दम देना है और फुल फ्लेम पर देना है। ये देखिए भिंडियाँ हो गई हैं, अब इसको चूल्हा बंद कर देते हैं। अब हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। यकीन करें ऐसे लग रहा है हम जो है ना दूर सफ़र पे जा रहे हैं। कोई कौन से सफ़र पे जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, कौन सा सफ़र कर रहे हैं जहाँ पे बड़ी सख्त गर्मी हो रही है और ट्रैफिक जो है ना वो स्लो नज़र आ रहा है, हल्की हल्की ट्रैफिक है और जंगल आ गया है। खाने को दिल चाह रहा है, एकदम से कोई ढाबा नज़र आया है, भिंडी गोश्त और तंदूर की रोटी बनी हुई है, लस्सी का जग पड़ा हुआ है, मज़ा आ गया। ये देखिए भिंडी गोश्त बन के तैयार हो गया। देखिए कुटी हुई मिर्चें शामिल करने से कितना फ़ायदा होता है, वो नज़र आ रही है ना। और भिंडी भी एक साइज़ की, कितनी प्यारी माशाल्लाह हांडिया पकी है। आ जाए खा लें, और लेकिन 4-5 तंदूर की रोटियां साथ लेके आइएगा। और अच्छा, तंदूर की 4-5 रोटियां लेके आएगा, फिर मिल के खाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वाकई इसी चीज़ के तलबगार थे कि आपको भिंडी गोश्त पका हुआ मिले और आप मज़े से इंजॉय करें। और गर्मियों में तो ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें तो बहुत मज़े की लगती हैं। और उसके बाद फिर आम कटा हुआ मिल जाए। ठीक है, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। हूँ मैं पंजाबी दस लगी भिंडियां मैं लिया सन 1 किलो। उन्होंने बिल्कुल 1-2 इंची दी साइज दी नहीं लेने ने, दूं ते सिर कट के ना बिल्कुल बराबर देखो ना, बराबर ने। कुछ एक जरा सा 19-20 फर्क सी, उन्होंने मैं थोड़ा ज़्यादा ही कट लिया। मैं बराबर होनी चाहिए ने, तो वो सोहनियां भी होंदियां ने, विच कीड़ा भी नहीं होंदा, लंबी सख्त भी हो जाती बड़ी प्यारी माशाल्लाह भिंडियां। उन्हें चुनन वास्ते इजाजत दी तो माशाल्लाह दबा के असी टाइम लगा के चुनिया। अच्छा, उस तो बाद ना मैं तुहानू दस्सिया कि गोश्त नूं मैं गलाना धरता सी, लसन अदरक ते प्याज पा के ते हल्दी ते नमक मिर्च ते सुक्का धनिया जीरा पा के गलना धरता। इत्थे मैं भिंडियां लाल कर लिया। अच्छा, जो गोश्त का पानी ड्राई हो गया तो फिर मैं टमाटर ते अजवाइन ते हरिया मिर्चा पा के उन्होंने भुनिया में, लेकिन तेल मैं भिंडियां वाला लेना, भिंडियां फ्राई हो चुकी हैं सन। अच्छा, भिंडियां भी मैं कढ़ लिया सी, लेकिन जो मैं भिंडियां दम देना ना, छोटे मूँह के बर्तन च भिंडियां दम नहीं देना, नहीं तो भिंडियां ने बिल्कुल जिसा बिल्कुल टुट फुट जाएगियां। ऐसा तो साबत सोहनिया नज़र आ रही है ना, ऐसा हालत नहीं होनगियां। तो फिर कोई परफेक्ट बंदे बना सकते हैं जिहदे कोल भिंडी गोश्त जिन्ना परफेक्ट बन जाए, टुटे ना।
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣ ਗਈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆओं 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ हाफिज़।